अगर तुम्हें ये खाना देख के भूख नहीं लग रही तो ये बता दो कि कैसा खाना पसंद है तुम्हें। मतलब आप सच में माफी मांगना चाहते हैं? वैसे एक और बात है जिस पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। लोग कहते हैं रात गई तो बात गई, पर रीत कहती है दिल पे लगी हुई बात मिटाने के लिए रात क्या, पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। अगर तुम्हारी फिलॉसफी की क्लास हो गई हो तो ये बता दो कि कैसा खाना पसंद है तुम्हें। आपको सच में जानना है? मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको पसंद नहीं आएगा। और मैं भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं खा लूंगा। ठीक है, पर बाद में इसका दोष मुझे मत दीजिएगा। फॉलो मी। ये इसके लिए तुमने मेरे 7 स्टार होटल का 7 कोर्स मील छोड़ा? हाँ, या तो आप चुपचाप मुझे सॉरी बोल दीजिए या तो आपको चुपचाप ये खाना पड़ेगा। देखो भैया, भैया 4 ब्रेड पकौड़े। 4? मैंने कहा नहीं अभी मैं खाऊंगा। मैंने आपसे ऑर्डर किए भी नहीं, चारों मैं खाऊंगी। भैया उसके साथ ना खट्टी मीठी चटनी भी देना। थैंक यू। वाह, इतने टेस्टी ब्रेड पकोड़े बनाए ना, बाहर से कड़क अंदर से मुलायम, बिल्कुल मेरे पति। अब 2 और दे दीजिए। 2 और? पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। जी नहीं, ये खाकर मेरा पेट कभी नहीं खराब हो सकता। हाँ, आपका वो 7 कोर्स मील खा के हो सकता था, वैसे आपका पेट जरूर खराब हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे इतना नाजुक समझा है क्या? मैं खा सकता हूँ। हे माता रानी, कैसे है नहीं? ब्रेड पकोड़ा खा सकते हैं पर सॉरी नहीं कह सकते। नहीं लो, और खा सकता हूँ। और सिर्फ तुम्हें गलत साबित करने के लिए खा रहा हूँ मैं। बस बस, आपने साबित कर दिया। नहीं तुम देखो, मैं तो कहता हूँ तुम रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड हो गया कि आपने पहला बाइट मुझे साबित करने के लिए खाया और उसके बाद आपको इतना टेस्टी लगा कि आप खुद को रोक ही नहीं पाए। अपना फोन देना, दो ना। ये पकड़। ब्रेकिंग न्यूज, ग्वालियर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मिस्टर राघव सूर्यवंशी की पसंद ब्रेड पकोड़ा। पागल हो गई हो क्या तुम? आप सच में जोकर है। भैया और देना। मम्मी जी, ये हो क्या रहा है? जिस रीत ने हमारे घर की इतनी इंसल्ट की, हमारा इतना नाम खराब किया, राघव ब्रो उसी के साथ रोमांस लड़ा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कल शिवरात्रि की पूजा में आप लॉर्ड शिवा से अपने लिए स्पेशल प्रेयर करना। हेलो। हाँ मैम, आपने मुझे कहा था ना रूम नंबर 321 के पेशेंट को अगर होश आ जाए तो मैं आपको बता दूं। हाँ तो मैम उन्हें होश आ गया है। थैंक यू। कौन था मम्मी जी? भगवान शिव जी ने महाशिवरात्रि का आशीर्वाद एडवांस में दे दिया है। मिस पुराना, गाड़ी से उतरो। है नहीं? हाँ, मुझे अभी अभी अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। जाओ। और मम्मी जी मैं कहाँ जाऊंगी? अरे कैब करके चली जाना। उतरो, जाओ। चलो 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 चलो। जी। सिटी हॉस्पिटल।
भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम बच गई। सिस्टर, मेरी बेटी की दोस्त का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवा दीजिएगा और बाकी का आप रख लीजिएगा। थैंक यू मैम। पूजा अभी अभी मौत से लड़कर वापस आई हूं, फिर भी मुझे देखकर डर रही हो, क्योंकि तुम जानती हो मैं वो यमराज हूं जो तुम्हें वापस वहीं पहुंचा सकती है जहां से तुम अभी लौट कर आई हो। मुझे उन्नति ने सब बता दिया। 2 कौड़ी की लड़की मुझसे 70 लाख लेने के बाद तो उन्नति से और पैसे हटने की कोशिश कर रही थी, वो भी पहले से ज्यादा। इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई तेरी? इस बार बच गई, पर बार बार ना तेरी किस्मत साथ नहीं देगी। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहती है तो वो कर जिसके लिए तूने मुझसे पैसे लिए हैं। समझी कि नहीं? करेगी वो जिसके लिए पैसे लिए हैं कि नहीं? शाबाश। मैम, मैम सबने आपको थैंक यू बोला है। अरे मुझे क्यों थैंक यू कहा? आप सबको थैंक यू सिस्टर। बस आप तो इस बच्चे का ख्याल रखिएगा। अरे वाह उन्नति, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है बेटा। क्या बना रही हो? मैं ध्रुव के लिए कड़ी चावल बना रही हूँ। बस ध्रुव के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप सब भी खा सकते हैं। वो कल शिवरात्रि है ना, और ध्रुव का फास्ट होगा, तो मैंने सोचा फास्ट से पहले वो पेट भर के अपना फेवरेट कड़ी चावल खा सके। ये तो बिल्कुल ठीक सोचा है तुमने। मगर एक बात बताओ उन्नति, ये कड़ी चावल तो मैं भी हमेशा बनाती हूँ, पर इससे पहले इसमें इतनी खुशबू कभी नहीं आई। ऐसा क्या खास डाला है तुमने इसमें? ये है मेरा टॉप क्लास इंग्रेडिएंट, इंडिया गेट बासमती राइस। इसका एक एक दाना फ्लेवर और खुशबू से भरपूर है और सबसे बेहतरीन क्वालिटी का है। ओहो, तो यहाँ पर गलती हो रही थी मुझसे। बेटा मैं तो हमेशा खुले बासमती चावल यूज कर रही थी, जिसमें इंडिया गेट जैसी खुशबू और ऐसी क्वालिटी तो थी ही नहीं। बिल्कुल, मेरी बुआ जी हमेशा एक बात कहती हैं, लाइफ में कोई भी छोटी बड़ी चॉइस करो ना तो सोच समझकर टॉप क्लास की करो, तभी तो टॉप क्लास रिजल्ट आएगा। तो यही बात बासमती चुनने में भी तो अप्लाई होती है ना। सही बात है, हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत चीजों में सही चुनाव किया है, तभी तो रीत और ध्रुव की मेहनत को सही दिशा दे पाए, उन्हें इस काबिल बना पाए। और देखो तुमने भी हमारी राइस की चॉइस ठीक करवा दी। थैंक यू बेटा। एनी टाइम मम्मी जी। हम भी यही कोशिश करते हैं। मुझसे बहुत गलतियां और गलत चॉइसेस हुई हैं, लेकिन अब सही चॉइस करके मैं सब ठीक कर दूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मिस मुरैना जी, दूध वाला अभी तक गाय का ताजा दूध नहीं देकर गया। सॉरी मम्मी जी, अभी फोन कर देती हूँ। अब फोन करोगी? तुम्हें पता नहीं है, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का रुद्राभिषेक गाय के ताजा दूध से ही होता है। बुआ जी आपका बैड मूड एकदम अच्छा हो जाएगा जब आप देखेंगे ये कुर्ते का फिट कैसा है। कैसा लग रहा हूँ? ठीक, बस ठीक। ओम नमः शिवाय। लगता है बुआ जी का मूड ज्यादा ही खराब।
केटरर को कितने बजे बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं है, प्रतीक ने बोल दिया है। तुमने अभी तक ये आसन मंदिर में रखे नहीं, जाओ जल्दी से जाकर रखो। किसी को कुछ याद नहीं रहता। बुआ जी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैं तुझसे कभी नाराज हो सकती हूँ? मैं तो बस दुविधा में हूँ। कैसी दुविधा? इसी दुविधा में कि मैं रीत के साथ कैसा बर्ताव करूं। हमारा नाम सारे बाजार उछालने के लिए, हमें अपमानित करने के लिए उस पर गुस्सा हूं, या तेरी तरह याददाश्त को बुझाने का नाटक करूं, सब भूल जाऊं, प्यार दिखाऊं, ब्रेड पकोड़े के ठेले पे जश्न मनाऊं। क्या है ना राघव, जैसा तू अपनी पत्नी के साथ बर्ताव करेगा वैसा ही बर्ताव मुझे भी तो उसके साथ करना पड़ेगा ना। बुआ जी, रीत की कोई गलती नहीं। रीत ने वो न्यूज़ नहीं दी थी जो हम लोगों ने टीवी पे देखी। क्या? हाँ, पहले मैं भी उस पर बहुत गुस्सा था। आपकी आवाज पे मानहानि का केस करने वाला था, लेकिन नहीं, मुझे पता लगा कि उसकी ये गलती नहीं है। उसने वो न्यूज़ नहीं दी। ओहो, माता रानी का लाख लाख शुक्र है, अब मेरे दिल को चैन पड़ा। तू जानता है बेटा, तेरे और रीत के रिश्ते में जिस दिन प्यार और इज्जत आ जाएगी ना, उस दिन मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। अब इन सब चीजों की इतनी भी जल्दी मत कीजिए बुआ जी। पर मुझे तो उस दिन का इंतजार रहेगा। अरे, शर्मा गया। मम्मी जी, रीत फिर से फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है और आप फिर से फेल। मिस मुरैना, जिंदगी में बड़े बड़े महायुद्ध जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती है। अब इस युद्ध में मैं कोई तीर नहीं चलाऊंगी। मैंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, जिसका विस्फोट तुम लोगों को बहुत जल्द सुनाई देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसी है तबीयत आपकी? बीपी तो आपका नॉर्मल है और बाकी सारी रिपोर्ट्स भी आपकी नॉर्मल आई है। सिस्टर। जी मैम। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बस एक मदद और चाहिए आपसे। जी? ये लिफाफा रीत चौधरी तक पहुंचा दीजिए। कहिएगा उन्नति की फ्रेंड पूजा ने भेजा है। जी मैम। अब उन्नति की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। महादेव, आप ही की कृपा है जो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। फिर चाहे वो ध्रुव और उन्नति का रिश्ता हो या मेरा और राघव का। रुद्राक्ष कहाँ है? थोड़ी देर में पूरी फैमिली आ जाएगी। एक सिंगल काम कर रही हो, वो भी ढंग से नहीं कर सकती क्या? वही लेने जा रही थी दिव्या भाभी। और एक काम नहीं, ये पूरी सजावट मैंने ही की है दिव्या भाभी। उन्नति कहाँ लेके जा रही अब वेट नो, पहुंच गए बस। अरे सरप्राइज है ना प्लीज। नो चीटिंग ध्रुव, आके मत खोलना। अब धीरे से अपनी आंखें खोल। उन्नति, ये सब बहुत खूबसूरत है। बेटा, कल से सारी तैयारियां ना खुद कर रही है उन्नति। देखो कितना सुंदर सजाया है, एक एक चीज पे ध्यान दिया है इसने। और इतना ही नहीं ध्रुव, व्रत रखा है महाशिवरात्रि का। और कुछ
चीटिंग भी नहीं करी। तुम्हें हुआ क्या उन्नति? स्टॉप इट ध्रुव। चलो हम आरती की तैयारी शुरू करते हैं। अरे भाभी तैयारी हो तो गई है। क्या आप हो? अरे प्रसाद नहीं बनाना है क्या? कितना चलो, प्रसाद बनेगा? रीत के पास लेके पे तो जाना है। चलो। उन्नति, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। कल रात को वो कढ़ी चावल बनाया तुमने और अब ये सब। मैं चाहती हूँ ये सब करना ध्रुव। शादी के बाद हमारी पहली शिवरात्रि है ना, और मैं चाहती हूँ शिव जी और पार्वती जी हमें अपना आशीर्वाद दें। अच्छा ठीक है, फिर तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब मेरे जैसा बेकार इंसान कुछ तो कर ही सकता है ना। क्या बताऊँ तुम्हें ध्रुव कि पूजा नाम का बॉम्ब जो हमारी मैरिड लाइफ को अपने धमाके से तोड़ने वाला है ना, ये सब उसी से बचने की तैयारी है। प्रणाम भाभी जी। अरे इतनी नाराज हो अपने जेठ से? ना हाय ना हेलो, जबकि नाराज तो मुझे होना चाहिए कि मेरी भोली भाली पत्नी को भड़काकर बहलाकर मुझे जेल भेज दिया। और देखो, सब कुछ भुलाकर मैं यहां तुम्हें अपने और पूनम के नए रिश्ते की शुरुआत में शामिल होने का न्योता दे रहा हूं। क्या मतलब है आपका? क्या है ना, थोड़ी दरारें आ गई हैं मेरे और मेरी पत्नी के रिश्ते में। बस उन्हीं दरारों को भरने का इंतजाम किया है ताकि तुम जैसे लोग दोबारा दीमक बनकर हमारे बीच में ना घुस सके। सुन रही हो ना? ये मेरी जीत का जश्न है और तुम्हारी हार का। एक मिनट, किसने बुलाया आप लोगों को यहाँ? इन लोगों को यहाँ मैंने बुलाया राघव। कोई खास वजह? ढोल वालों को बारात में इसीलिए बुलाते हैं जब हम एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे होते। बस आज वैसे ही शिवरात्रि के पावन अवसर पर मेरे और पूनम के रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। आ जाओ पूनम। आज शिवरात्रि पे मैं और पूनम फिर से एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। वो क्या है कि पूनम का पति बाहर से तो वही पुराना है, लेकिन उसका दिल बदल गया है। अब वो एक अच्छा पति और जीवन साथी बनना चाहता है। ओह वीरू भैया, दिस इज सो रोमांटिक। #couple goals। वीरेन, बहुत गर्व है मुझे तुम पर। तू अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहा है बेटा। तभी तो कहते हैं सजा से बेहतर सुधार है ना राघव? शादी की कस्में तो पहले भी ली थी बुआ जी, लेकिन जरूरी होता है उन्हें हम याद रखें और निभाएं। मुझ पर भरोसा करो राघव। अब जब सब रेडी है तो शुरू करते हैं। पंडित जी, हवन की तैयारी करें। जी। अच्छा बेटा। राघव, ये सब प्रीत, अगर वीरू भैया दिल से कोशिश कर रहे हैं तो हमें उन्हें कोशिश करने देनी चाहिए। स्टोर रूम में भोग प्रसाद का सामान आ गया है। जी मैं देखती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, रुद्राक्ष भी लेना है स्टोर रूम से।